वर्ष 1847 में जर्मन खगोलशास्त्री फ्रेडरिक बेसल ने आकाश की गहराई में ऑब्जर्वे के दौरान महसूस किया कि सीरियस, रात के आसमान में सबसे चमकीला तारा, एक अनजान साथी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो रहा है। और इसके 18 साल बाद वर्ष 1862 में जर्मनी के अल्वन क्लार्क ने आखिरकार इसके अनजान साथी सीरियस बी को खोज निकाला, जिसे 18 साल बाद वर्ष 1922 में डच खगोलशास्त्री विलियम लुइटेन ने इसके जैसे अजीब तारों के लिए एक शब्द रखा, व्हाइट ड्वार्फ। 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने व्हाइट ड्वार्फ के अत्यधिक घनत्व और डिम लाइट को समझना शुरू किया था। एक स्टार से व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने की प्रक्रिया कई वर्षों की होती है, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, मुझे आपके सब्सक्राइब की जरूरत है, तो प्लीज कर देना। सूर्य जैसे तारे अपने परमाणु ईंधन के समाप्त हो जाने के बाद व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाते हैं। अपने परमाणु दहन के अंतिम दौर में इस प्रकार का तारा अपने अधिकांश बाहरी सतह के पदार्थ को बाहर एक विस्फोट के साथ फेंक देता है, जिससे एक नेबुला बनता है और तारे का सेंटर कोर ही बचता है। यह कोर एक बहुत गर्म व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, जिसका तापमान 1,80,000 फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। अगर इसे नजदीकी तारे से एनर्जी और मैटर नहीं मिल रहा होता है तो व्हाइट ड्वार्फ अगले 1 अरब वर्षों में ठंडा हो जाता है। एक सामान्य व्हाइट ड्वार्फ का मास सूर्य से थोड़ा ही कम होता है, फिर भी पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा होता है। एक पृथ्वी के आकार के व्हाइट ड्वार्फ का घनत्व पृथ्वी से 2 लाख गुना ज्यादा हो सकता है। व्हाइट ड्वार्फ अंदर से बाहर की ओर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि स्टार के अंदर परमाणु प्रक्रिया से ऊर्जा बनती है और व्हाइट ड्वार्फ के अंदर यह प्रक्रिया बंद हो चुकी होती है, जिसके बाद गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को अंदर की ओर दबाना शुरू कर देती है, जब तक कि व्हाइट ड्वार्फ के परमाणुओं को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा नहीं जाते हैं। सामान्य परिस्थिति में समान इलेक्ट्रॉन्स को समान ऊर्जा स्तर पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने के केवल 2 तरीके होते हैं, इसलिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऊर्जा स्तर पर कब्जा कर सकते हैं। इसे भौतिकी में पाउली अपवर्धन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। एक सामान्य गैस में यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सभी ऊर्जा स्तरों को पूरी तरह से भरने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन व्हाइट ड्वार्फ में घनत्व बहुत अधिक होता है और सभी इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसके परमाणुओं में सभी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। व्हाइट ड्वार्फ को और अधिक कंप्रेस करने के लिए गुरुत्वाकर्षण इलेक्ट्रॉन्स को वहां भेजना चाहिए जहां वे नहीं जा सकते हैं। एक बार जब कोई तारा डीजेनरेट हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे और अधिक संकुचित नहीं कर सकता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स यह तय करती है कि अब कोई और उपलब्ध स्टेज नहीं है जिसे लिया जा सके। इसलिए व्हाइट ड्वार्फ इंटरनल फ्यूजन से नहीं बल्कि क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांतों द्वारा जीवित रहते हैं, जो इसे पूर्ण तरह से कंप्रेस होकर खत्म होने से रोकते हैं। डीजेनरेट मैटर में अन्य असामान्य गुण होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्हाइट ड्वार्फ जितना अधिक भारी होता है वह उतना ही छोटा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ का जितना अधिक द्रव्यमान होता है उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ निचोड़ता है, ताकि अतिरिक्त द्रव्यमान को सहारा देने के लिए पर्याप्त बाहरी दबाव बनाए रखा जा सके। हालांकि एक व्हाइट ड्वार्फ के द्रव्यमान की मात्रा की एक सीमा होती है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने पाया था कि यह सीमा सूर्य के मास का 1.4 गुना है, इसलिए इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण है उससे 1 लाख गुना अधिक होने के कारण व्हाइट ड्वार्फ स्टार का वातावरण बहुत ही अजीब होता है। इसके वायुमंडल में जो भारी परमाणु होते हैं वो सतह के नीचे दब जाते हैं और जो हल्के परमाणु होते हैं वह सतह पर ही रह जाते हैं। कुछ व्हाइट ड्वार्फ स्टार में लगभग सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम का वायुमंडल होता है, जो तत्वों में सबसे हल्का होता है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को बहुत पतली परत में अपने चारों ओर खींचती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कई व्हाइट ड्वार्फ के वायुमंडल के नीचे 50 किलोमीटर मोटी एक परत होती है। इस परत के निचले हिस्से में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की एक क्रिस्टलीय जाली होती है। क्योंकि हीरा क्रिस्टलीकृत कार्बन का होता है, इसलिए इनके अंदर डायमंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर डायमंड बनते ही रहते हैं। कई बार तो पूरा का पूरा स्टार ही डायमंड में बदल जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की गहराई में दुर्लभ खोज करी। धरती से लगभग 104 प्रकाश वर्ष की दूरी पर व्हाइट ड्वार्फ तारे की पहचान की गई, जो खासकर कार्बन धातु और ऑक्सीजन से बना है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह ठंडा होने पर कॉस्मिक डायमंड में बदल सकता है। खगोलविदों ने ऐसे ही एक तारे को देखा था जो ठंडा हो रहा है और इसका कोर कॉस्मिक डायमंड में बदलता जा रहा है। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस सफेद तारे के बारे में बताया है कि ईंधन के अभाव में अपने अंत की तरफ बढ़ते ये व्हाइट ड्वार्फ अवशिष्ट उष्मा के साथ चमकते हैं और समय के साथ साथ ठंडे होते जाते हैं। आखिर में ये क्रिस्टलीकृत कार्बन से बने ब्लैक ड्वार्फ सितारों में बदल जाते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से क्रिस्टल से बना स्टार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स ही सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुराना है। इसलिए पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत तारे को देखना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार हम अभी भी यूनिवर्स में व्हाइट ड्वार्फ सितारों के कोर में सिर्फ क्रिस्टलीकृत के संकेत को देख सकते हैं। एक व्हाइट ड्वार्फ सितारे को पूरी तरह से क्रिस्टल में बदलने के लिए 1 क्वाड्रिलियन वर्ष लगते हैं, इसलिए नहीं देख सकते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के गाया टेलीस्कोप की मदद से वास्तविक चमक और उम्र के आधार पर किसी भी तारे की दूरी को पृथ्वी से नापना आसान हो चुका है।
HD190412 नाम के 3 सितारों के एक सिस्टम के साथ गाया स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से यह खोज संभव हुई है। खोजकर्ताओं को संदेह है कि यह स्टार सिस्टम लगभग 7.3 बिलियन साल पुराना है और व्हाइट ड्वार्फ सितारे की उम्र लगभग 4.2 बिलियन साल हो सकती है। तो दोस्त, आशा है आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इसी तरह के और भी स्पेस साइंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।